हेलो हेलो हेलो। तो ये सीक्वेंस सीरीज का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग जेईई मेन 2025 के जनवरी अटेम्प्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने 8 क्वेश्चन डिस्कस किया था। इसमें हम लोग शायद 5 या 6 सवाल को डिस्कस करेंगे जो बच गया था जनवरी अटेम्प्ट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज मनु कुमार। आई एम सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट IITSM धनबाद। तो आज का जो पहला सवाल है, ये 28 जनवरी का शिफ्ट 1 में आया हुआ है। ये बहुत ही इजी सवाल है, इसको क्लास 10th का भी बच्चा लोग कर सकता है आराम से। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ कि लेट टीआर बी द आज टर्म ऑफ एन एपी if for some m tm equal to 1/25। तो tm हम लोग कैसे लिखेंगे? a प्लस a माइनस 1 into d इक्वल टू 1/25 एंड t25 क्या होगा? a प्लस 24d विच इज इक्वल टू 1/20 एंड 20 इंटू s25 क्या होगा? 25/2 इंटू 2a प्लस 24d इक्वल टू 13। 10। तो यहाँ से क्या हुआ? 2a प्लस 24d इक्वल टू 13/250 और a प्लस 24d इक्वल टू 1/20। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग हटा सकते हैं, तो क्या होगा यहाँ से? a इक्वल टू 13/250 माइनस 1/20। तो यहाँ से a का जो वैल्यू है क्या आया? 526 माइनस 25। तो यहाँ से जो a का वैल्यू आया 1/500 आया। फिर ऐसे ही इसको a का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं। अगर इक्वेशन 82 है तो इसमें पुट करेंगे, तो a प्लस 24d जो है 1/20 के इक्वल है। तो 24d जो है 1/20 माइनस 1/500 है। तो यहाँ से जो d का वैल्यू आया वो आएगा 1/500। ए का वैल्यू आ गया, डी का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या दिया हुआ है कि ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी जो है 1/25 के इक्वल है। ए का वैल्यू पता है कितना? 1/500 प्लस एम माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू पता है 1/500 इक्वल टू 1/25। तो m माइनस 1 इंटू 1/500 इक्वल टू 1/25 माइनस 1/500। ठीक है, तो इसका हो गया एलसीएम हो गया कितना? 500। ये होगा 20 माइनस 1। तो m माइनस 1 इंटू 1/500। तो m माइनस 1 जो होगा किसके इक्वल होगा? 19 के इक्वल होगा, क्योंकि 500 से 500 खत्म हो जाएगा। तो m का यहाँ से वैल्यू आ गया कितना? 20। m का वैल्यू आ गया, a का भी वैल्यू आ गया और d का भी वैल्यू आ गया। तो हम लोग को क्या पूछा है कि 5m इंटू सिग्मा r इक्वल टू m से 2m तक टी आर। तो 5m 100 इंटू सिग्मा r का वैल्यू कितना है? 20 से 40 तक है टी आर। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको? 100 इंटू 20। इसमें कितना टोटल टर्म है? 21। 21/2। इसमें टोटल कितना टर्म है? 21 है, क्योंकि 20 से 40 है, तो इसमें टोटल कितना टर्म है? 21 है, 20 भी इंक्लूडेड है। इंटू ए प्लस टी एन। ए प्लस बी टी एन लिख सकते हैं ना, तो ए इसका कितना होगा? ए प्लस 19d और टी एन कितना होगा? ए प्लस 39d। यही तो होगा। तो ये टोटल हो गया कितना? 100 इंटू 21/2 इंटू ए और डी इक्वल है, तो 19 एक 20 और 40 60। तो इसको 60 है, डी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ए और डी का वैल्यू कितना है? 1/500। तो चलिए 10 10 10 10 2 से 30 और 5 से कितने टाइम्स में? 6 टाइम्स में। तो 21 इंटू 6 126 होगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इस सवाल का आंसर क्या होगा? बी होगा, 126। ये 28 जनवरी शिफ्ट 1 में आया हुआ था। अब देखते हैं हम लोग ये दूसरा सवाल। दूसरा सवाल जो है 28 जनवरी शिफ्ट 2 में आया हुआ था। बोल रहा है क्या कि द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन विथ एन साइड आर इन एपी
विच कॉमन डिफरेंस 6 डिग्री इफ द लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन इज 219 देन n इज इक्वल टू। तो सबसे पहले हम लोग इंटीरियर, अगर किसी पॉलीगन का एन साइड है तो उसका इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, अगर हम लोग इसको एसेंस लिखते हैं तो वो क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। जैसे ट्रायंगल है तो उसमें कितना साइन होता है, 3, तो 3 एन के बदले में 3 रखेंगे तो उसका 180 आता है। अब तो उसका अगर एन के बदले में 4 रखेंगे तो कितना आता है, 360। तो ये होता है इसका सम का। टीएन जो होगा वो क्या होगा, ए प्लस n-1 इंटू 6 डिग्री, यही ना होगा। एपी में है उसका क्या एंगल, और पहला अगर एंगल ए है और उसका एन साइड है तो ये होगा। और टीएन का वैल्यू दिया है, लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन 219 इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू 6 डिग्री, ये हो गया। हम लोग को एन का वैल्यू निकालना है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एस एन लिखते हैं। एस एन क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू 6 डिग्री, ये तो होगा टोटल एंगल का सम। और इसको हम लोग इसको इक्वल लिख सकते हैं कितना, n-2 इंटू 180 के इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ से वही होगा, तो देखिए n यहाँ से हो गया, 2 यहाँ से कॉमन निकाले तो क्या हो गया, a प्लस n-1 इंटू 6 इक्वल टू n-2 इंटू 180। ठीक है। अब लोग देखिए हम लोग ए को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, n-1 इंटू यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ से ए के क्या लिख सकते हैं, ए को हम लोग लिख सकते हैं 219 माइनस n-1 इंटू 6 प्लस n-1 इंटू 3 इक्वल टू n-2 इंटू 180। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, n इंटू 219 माइनस n-1 इंटू 3 इक्वल टू n-2 इंटू 180। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 219n माइनस 3n² प्लस 3n प्लस 3n इक्वल टू 180n माइनस 360। तो इसको हम लोग उस साइड ले सकते हैं, 3n² माइनस 222 माइनस 42n प्लस माइनस 360 इक्वल टू 0। यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं तो क्या होगा, n² माइनस 14n माइनस 120 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या सकते हैं, n² माइनस 20n प्लस 6n माइनस 120 इक्वल टू 0। तो n इंटू n माइनस 20 या प्लस 6 इंटू n माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n का दो वैल्यू आएगा, n का वैल्यू एक आएगा 20, एक माइनस 6, तो साइड तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता है, तो n का वैल्यू यहाँ से क्या सही होगा, 20 इसका आंसर होगा। ये इंटीजर टाइम में आया था तो इसका सही जवाब क्या होगा, 20। ये सवाल आया था 28 जनवरी का शिफ्ट 2 में। इसमें कुछ करना नहीं है, बस ये आपको याद होना चाहिए कि इंटीरियर एंगल का जो सम होता है n-2 इंटू 180 के इक्वल होता है। बस ये सवाल आराम से बन जाएगा, ये भी एक आसानी सवाल था। अब बात करते हैं हम लोग तीसरा सवाल का। तीसरा सवाल भी आसानी है। बोला क्या रहा है कि फॉर पॉजिटिव इंटीजर n इफ 4an इक्वल टू n² प्लस 5n प्लस 6। तो यहाँ से an का जो वैल्यू होगा क्या होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n+2 इंटू n+3/4 लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया an का वैल्यू। ठीक है, फिर हम लोग पूछा है कि एसएन जो है, एसएन क्या है, एसएन जो है सिग्मा के के बदले में 1 से लेकर n तक 1/an। तो ये होगा 4/n+2 इंटू n+3, हो गया ना। तो हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, S2025 का। तो पहले हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं, तो एसएन जो होगा 4 इंटू n+2 माइनस, सॉरी 4 इंटू n+3, n+3 माइनस n+2 अपॉन n+2 इंटू n+3 का क्या होगा, सिग्मा के इक्वल टू 1 से n तक। तो यहाँ से होगा एसएन जो होगा 4 इंटू सिग्मा 1 अपॉन n+2
माइनस 1/n+3, के बदले में 1 से n तक। तो एसएन जो होगा वो क्या होगा, 4 इंटू 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस डॉट 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 1/n+2 माइनस 1/n+3। ये सारा टर्म कटते चला जाएगा, पहला टर्म लास्ट में बच जाएगा। तो यहाँ से एसएन का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, 4 इंटू 1/3 माइनस 1/n+3। तो यहाँ जो एसएन आएगा क्या आएगा, 4 इंटू 3 इंटू n+3 माइनस 3। तो आएगा एसएन जो होगा वो क्या होगा, 4n/3 इंटू n+3। यहाँ से एसएन का वैल्यू आएगा। हम लोग को वैल्यू कितना निकालना है, वैल्यू निकालना हम लोग को 507S2025, 507 इंटू S2025। तो लिखिए 507 इंटू S2025, 4 इंटू 2025 अपॉन 3 इंटू 2028। तो ये देखिए ये कट जाएगा, 4 से जो जाएगा 507 है, 507 से 507 कट जाएगा, और 3 से ये कट जाएगा कितना, 6 3 जा 18, 2 2 7 5 675। तो इसका आंसर कितना होगा, 675, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। थर्ड का आंसर क्या होगा, बी 675। ये कब आया था, 28 जनवरी शिफ्ट 2 में। ठीक है, ये भी एकदम वन गो में आराम से सॉल्व किया जा सकता है। अब देखिए ये बोल रहा है कि कंसीडर एन एपी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब कि ए भी पॉजिटिव है और डी भी पॉजिटिव है। पहला टर्म मान लेते हैं ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। उस सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म इज 54। सम फर्स्ट थ्री टर्म मतलब कि ए प्लस डी और ए प्लस 2d, इसका सम कितना होगा, तो 3a प्लस 3d जो होगा कितने के इक्वल होगा, 54 के इक्वल है। तो यहाँ से जो मिला है a प्लस डी जो है किसके इक्वल है, 18 के इक्वल है। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। और बोला है कि सम फर्स्ट 20 S20 जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 1600 से 1800। 1600 से तो मान लो कि बड़ा होगा और 1800 से क्या होगा, छोटा होगा। तो S20 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, S20 जो होगा 20/2 इंटू 2a प्लस 19d। तो इसको लिख सकते हैं 10 2a प्लस 2d है प्लस 17d। 17d 2a प्लस 2d को क्या लिख सकते हैं, 36। तो 10 इंटू 36 प्लस 17d वो होगा 360 प्लस 170d। इसका जो वैल्यू लाएगा, लाई करेगा किसके बीच लाई करेगा, 1800 से तो छोटा होगा और 1600 से बड़ा होगा। तो दोनों से 360 घटा देते हैं क्या होगा, 1240 170d 1440। ये 0 0 खत्म हो गया। तो 17d जो लाई कर रहा है किसके बीच लाई कर रहा है, 124 से 144 के बीच में। तो d जो लाई करेगा 144/17 से 124/17 के बीच लाई करेगा। तो ये जो इसका वैल्यू होगा 7 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, और इसका जो वैल्यू होगा 8 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा। तो और डी क्या है कि इंटीजर है, तो डी का जो वैल्यू होगा क्या होगा, यहाँ से 8 मिल गया, डी का वैल्यू मिल गया, और ए प्लस डी 18 है। ए प्लस डी कितना है, 18 है। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। तो हम लोग को पूछ रहा है, ए पता चल गया, डी पता चल गया, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि देन 11th टर्म क्या होगा, T11। तो T11 जो होता है T11 जो होता है ए प्लस 10d के इक्वल होता है, ए प्लस 10d। तो यहाँ से ए का वैल्यू हम लोग कितना है, 10 है, 10 इंटू डी का वैल्यू 8 है, तो जो कि ये ओवरऑल 90 होगा। T11 कितना होगा, 90 के आंसर इक्वल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, ए होगा 90, जो कि 29 जनवरी शिफ्ट 1 में आया हुआ था। और ये है पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या बोल रहा है कि लेट A1 A2 dot 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 A2024 be an arithmetic progression such that A1 plus A5 A10 A15 A2 dot dot A2020 plus A2024 equal to 2233। तो हम लोग पूछ रहा है कि A2024 कितना होगा।
ये तो पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए एपी में पढ़ते हैं क्या होता है कि जो जो टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड उसका सम क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब कि अगर A1 प्लस A2024 का जो सम होगा क्या होगा, अगर A1 A है और 2024 क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2023D, तो ये क्या होगा 2A प्लस 2023D के इक्वल होगा ना। फिर ऐसे ही हम लोग देखते हैं A5 प्लस A2020, तो ये क्या होगा A प्लस 4D प्लस A प्लस 2019D, तो ये भी हो गया 2A प्लस 2023D, तो ये हो गया। तो देखिए इसमें कितना टोटल इसमें 404 टर्म है। इसमें इसमें टोटल कितना टर्म है, 404 टर्म है, इसमें 404 टर्म है। तो इसके कितना टोटल पेयर बनेगा, 202 पेयर बनेगा, और एक ए और एक ए, तो टोटल 203 पेयर बन रहा है। टोटल कितना पेयर बन रहा है, टोटल 203 पेयर बन रहा है। और हर पेयर का सम किसके इक्वल है, 203 इंटू हर पेयर का सम कितने किसके इक्वल है, 2A प्लस 2023D, जिसका वैल्यू कितना दिया है, 2233, 2233। तो ये तो जाएगा कितने टाइम्स में, 11 टाइम्स में, मतलब कि 2A प्लस 2023D का जो वैल्यू आ गया 11 आ गया। हम लोग क्या पूछ रहे हैं कि S2024, यही तो पूछ रहा है ना, S2024 मतलब 2024 टर्म तक का सम कितना होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2024/2 इंटू 2A प्लस 2023D, जिसका हम लोग वैल्यू पता है, तो 1012 इंटू 11, जिसका वैल्यू कितना होगा 11132, 11132। ये सवाल इंटीजर टाइप में आया था, जिसका कि आंसर होगा 11132। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसका आंसर होगा 11132। आप लोग इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं आराम से, 11 12 132 और 11 इंटू 1000, 11,000, 11,000 प्लस 132, 11,132 इसका होगा आंसर। आज के लिए इतना ही, 5 ही सवाल था। जनवरी अटेम्प्ट का हम लोग सीक्वेंस सीरीज का डिस्कस कर लिए हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसका पार्ट 1 पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 8 सवाल था, उसको भी आप लोग देखिए। और आप लोगों को कोई सजेशन देना है तो आप लोग आराम से दे सकते हैं। और आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर कौन से चाहिए। ठीक है, थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।